आपके ना दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आ रहे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि सर जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शिबा इनू पे की जा रही है तब भी उसके बावजूद भी शिबा इनू का जो प्राइस है ये क्यों नहीं पंप कर रहा। और साथ के साथ दूसरा क्वेश्चन ये था जो शिबा इनू गेम है क्या उसका प्रभाव पड़ेगा प्राइस के ऊपर, क्या कुछ प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेहेल अकाउंट ने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पर कल की इस वीडियो को मैंने पूरा कवर किया था। उसके बाद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राज होगी, जब इन्वेस्टमेंट तो होगी उसके बाद प्राइस में हमें क्यों नहीं इतना ज़्यादा खास हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया प्राइस कल की डेट में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे और पूरा डिटेल से बताऊंगा भाई एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। जब यहाँ पर वेहेल अकाउंट कोई परचेज आउट करता है तो क्या होता है, प्राइस कब बढ़ता है और क्या कुछ कारण रहता है भाई, आपको क्यों नहीं पता लगा वहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद भी। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ भाई आज क्या कुछ रहा। देखिए आज ओवरऑल जो मार्केट अभी तक माइनस में यहाँ पर बनी हुई है, हालांकि प्लस में चल रही थी दोपहर तक, सुबह थोड़ी माइनस में थी, फिर प्लस में गई, फिर माइनस हुई, फिर प्लस में, और अभी भी देख सकते हैं माइनस के यहाँ पर बनी हुई है, माइनस के 1.69% एट प्रेजेंट। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी यहाँ पर 1% से डाउनवर्ड में है, इथेरियम लगभग 2% से डाउनवर्ड में है और BNB लगभग 4% से डाउनवर्ड की तरफ बना हुआ है। बात कर लेते हैं अपने शिबा इनू की करंटली प्राइस की। यहाँ पर बात करते हैं तो करंटली प्राइस आप देख सकते हो इंडियन रुपीज़ में 0.002854 पैसे। ठीक है, और अभी जो यहाँ पर प्राइस चल रहा है अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो वो चल रहा है -7% अभी यहाँ पर चल रहा है। रैंक देख सकते हैं 12 रैंक पे अभी बरकरार है, 11 से सटक के 12 हो चुका था। और यहाँ पर अच्छी बात यह है भाई 19 लाख लोगों की वॉच लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि वॉच लिस्ट से इतना प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कंप्लीट वैसे 20 लाख हो जाए 30 लाख, मेन प्रभाव तब पड़ेगा जब यहाँ से बायर्स मिल जाएंगे हमको। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या चीज़ है, कुछ बायर्स होते हैं जो नज़र गड़ा के रखते हैं यहाँ पर, हाँ भाई एक बार, जब भी तो इसका नाम वॉच लिस्ट इसीलिए रखा गया भाई वॉच कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी परचेज आउट कर ले होते हैं, होल्ड पे लगाए होते हैं और फिर भी वो देखते रहते हैं, हाँ भाई जब प्राइस बढ़ेगा तब तो मैं अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमा लूँगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के प्राइस की। तो आज सुबह के टाइम अच्छा खासा प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, अच्छा खासा तो कह नहीं सकते लेकिन इंक्रीज था, प्लस में था यानी कि, ठीक है, प्लस के 1.58% सुबह के टाइम था। उसके बाद यहाँ पर प्राइस में डाउनवर्ड देखने को मिली और ये देखिए तो एक बार तो दोपहर के समय 12:30-1 बजे के अराउंड ये बिल्कुल ही माइनस में चला गया था और फिर से थोड़ा उछाल लिया। अभी यहाँ पर ये कंडीशन है -7% की। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो अभी माइनस में यहाँ पर बरकरार है, माइनस के 6% और ये माइनस के 7%। हालांकि ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि ये जब था मतलब दोपहर को 1 या 1:30 बजे ये चला गया था हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम माइनस के 23% 18% पे। अब ये फिर से वापस आ रहा है जैसे जैसे परचेज आउट किए जा रहे हैं। इसी यही कारण है, जब ये गिरावट में गिरा था ना, यहाँ पर ये ग्राफ आप दिख रहे होंगे, तो उसके बाद माइनस में था। चलिए अब आपके आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहता है भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा परचेज आउट होती है उसके बावजूद भी शिबा इनू का प्राइस क्यों नहीं बढ़ता। तो गाइज एक्चुअली मैं बता दूं, जब यहाँ पर परचेज आउट की जाती है तो प्राइस तो बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता प्राइस। आप सोचो भाई अभी मैंने परचेज की और जब भी प्राइस बढ़ जाए, नहीं, एक साथ प्राइस कभी भी नहीं बढ़ेगा पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के बीच में। यहाँ पर एक साथ प्राइस नहीं बढ़ता, प्राइस को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद शिबा इनू का प्राइस बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बाद क्या कारण होता है, बढ़ने के बाद एक बार तो इंक्रीज कर गया, अब वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। कल जैसे आपने देखा होगा प्लस के 10%, प्लस के 9% पे यहाँ पर चला गया था प्राइस, मैंने कल की वीडियो में दिखाया हुआ पूरा, वहाँ पर आप देख सकते हो जाके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या ओवरऑल प्राइस गया उस चीज़ का 9% इंक्रीज, बहुत बड़ी अपने आप में ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे प्राइस बढ़ा तो खरीदने वाले कम है, बल्कि जो प्राइस बढ़ने के बाद जो वेट कर रहे हैं ना लोग, भाई कब प्राइस बढ़े और कब मैं सेल करूं अपना, वो ज़्यादा है। यानी कि वैल्यू जो होल्डर्स है ना, होल्डर्स वो सिर्फ इसी बाट में रहते हैं भाई प्राइस कब बढ़े और कब मैं सेल आउट करूं। इसीलिए जब प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने के बाद एकदम से फिर वो डाउनवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट होता है, फिर थोड़े खरीदते हैं फिर डाउन, फिर थोड़े खरीदते हैं फिर डाउन, ये चीज़ चलता रहता है। अब जैसे यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की कल इन्वेस्टमेंट की गई, तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद हम ऑलरेडी माइनस के 5%, माइनस के 8% पे थे और उसके बाद सीधा ही हम पहुंच गए यहाँ से
अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, रेड कलर। ओके, तो हम सीधा ही यहाँ पर -8% से +8% तक पहुँच गए सीधे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने 16% की ग्रोथ पा ली थी, 16% की, क्योंकि -8 से +8 तक हमने ओवरऑल 16% की ग्रोथ पा ली थी यहाँ पर। लेकिन फिर से बात वही आती है, जो होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर माइनस में खरीदा होगा तो वो तो 16% की ग्रोथ पा चुके हैं और वो तो सेल आउट करेंगे और अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये कारण रहता है, मुख्य ये कारण था भाई, जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके बावजूद भी प्राइस में हमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता। क्योंकि जैसे आप मान के चलो, आप सोचोगे +8% क्या है, अब लेकिन इसकी सोचो ना, जिसने इतना 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 1 करोड़ को उसे +8% इंक्रीमेंट मिल जाए, तो सोच के देखो एकदम कितने लाख रुपए उसने कमा लिए। तो यही चीज़ है, क्योंकि हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है वो की गई है छोटे लेवल पे, ठीक है। जैसे मेरी मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूँ, तो मैंने अपने यहाँ पर लगाए हुए हैं $15,000 $15,000 इंडियन रुपये, $, नहीं भाई इतना पैसा नहीं है, 15,000 इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैंने शिबा इनू को परचेज आउट किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जितने हम खरीद सकते हैं उतने अकॉर्डिंग। अब इसमें यह चीज़ होती है, 15,000 का अगर मान ले बढ़ भी गया, 8% बढ़ गया, तो देख लो अब क्या कुछ है। तो मैं सेल थोड़ी कर दूंगा उस चक्कर में भाई, अपना 400-500 कमाने के चक्कर में। मैं तो वेट करूंगा ना, और मुझे क्या लगेगा ही नहीं भाई यार, अगर मुझे 15,000 की इन्वेस्टमेंट है और देखा प्राइस हो गया 15,300, तो मुझे तो लगेगा कुछ भी नहीं बढ़ा, ये तो सिर्फ 300 रुपये बढ़ा है। एक्चुअली में देखा जाए बड़ा तो बहुत है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी थोड़ी है भाई, उसमें पता ही नहीं लगता यार। तो गाइज ये था पहले क्वेश्चन का आंसर भाई, इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी क्यों नहीं पता लगता क्या प्राइस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। बढ़ता है, वो मैंने दिखाया था कल की वीडियो में, आप देख सकते हो जाके, इंक्रीज़ किया हुआ था। और फिर वापस क्यों आता है वो मैंने आज बता दिया, क्योंकि जब इंक्रीज़ होता है तो उसके बाद, और छोड़ो एक नई चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जो वेहेल अकाउंट है ना, जैसे ये वेहेल अकाउंट है, इनका मेन मोटिव होता है इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने का। अब इन्होंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इनको पता है इनकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब इन्होंने परचेज किए होंगे -8% पे, ठीक है, जब -8% प्राइस रहा। अब इनको पता है अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइस एक बार बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने -8% पे इन्वेस्टमेंट करी, इनको कितने ज़्यादा टोकन्स मिले होंगे, और जब प्राइस इंक्रीज हो गया +8% पे हो गया, तो ये खुद ही सेल कर देते हैं यहाँ से। यानी कि देखा जाए तो ये खुद ही अपने पैसे का 16% कमा चुके हैं। समझ गए अब गेम क्या चीज़ है। बस ये कारण है यहाँ पर, क्योंकि इनको चाहिए इंस्टेंट प्रॉफिट, और इंस्टेंट प्रॉफिट इनका एक यही जरिया, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है इसके हिसाब से, तो लोगों को क्या लगता है भाई अभी खरीद लो, अब तो प्राइस बढ़ जाएगा इसका, और अभी माइनस में जल्दी से जल्दी खरीदो, तो और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की, भाई जब शिबा इनू की गेम आएगी हमारे पास, जो शिबा इनू है, तो क्या वो प्राइस में यहाँ पर चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या कुछ रहने वाला है। कॉल ऑफ ड्यूटी के डेवलपर है विलियम वॉक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ WV, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, विलियम वॉक। ये कॉल ऑफ ड्यूटी सभी ने खेली होगी गेम यहाँ पर, तो इसके डेवलपर है। अब इनको ये काम सौंप दिया गया और उन्होंने जिम्मेवार ले लिया भाई, हाँ मैं हूँ शिबा इनू की जो गेम्स को होल्ड करूँगा अपने पास, और उनको मतलब लोगों को लेके आऊँगा एक तरह से, और जो गेम है वो डेवलप करूँगा खुद मैं। अब इसका जो प्रभाव है क्या शिबा इनू के प्राइस के ऊपर पड़ेगा? जी हाँ गाइस, बिल्कुल पड़ेगा। एक्चुअली में अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ है, शिबा इनू चाहता है भाई हम ऑनलाइन गेमिंग कराएं, और जब लोग खेलने के आदी होंगे, पहले शायद फ्री में देंगे ये खेलने के लिए, और उसके बाद जब लोग आदी हो जाएंगे तो पेमेंट लेंगे उनसे, और पेमेंट किसके रूप में लेंगे? शिबा इनू के रूप में। इसका मतलब ओवरऑल अब मैंने गेम खेलनी है, और गेम खेलने के लिए मेरे पास पेमेंट नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे हैं सिर्फ कैश, लेकिन वो कैश ले नहीं रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? शिबा इनू। इसका मतलब मुझे पहले शिबा इनू परचेज करने पड़ेंगे, और उसके बाद मैं गेम खेल पाऊंगा। अगर परचेज करने पड़ेंगे तो इसका मतलब यह जो मेरी टोटल सप्लाई है वो कहीं ना कहीं घटती हुई हमको नज़र आएगी, और यही चीज़ चाहते हैं शिबा इनू, पूरी की पूरी शिबा आर्मी। और हम भी, आप भी कमेंट में बताओ क्या ऐसा ही चाहते हो ना आप, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओवरऑल प्राइस हमें इंक्रीज़ कराना है, और वो कब होगा ये बात बता भाई, अगर टोटल सप्लाई कम हो जाएगी, वो बेशक बर्निंग प्रोसेस के जरिए से, बेशक पेयर के जरिए से, कैसे भी हो। तो गाइस ये था वीडियो के बीच में, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट अभी बाकी है आपके माइंड में तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।